सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं दुर्लाल सहानी, समाज सेवी। आज के कोरोना काल को देखते हुए जो भारत देश में मंजर छाया हुआ है, दुखद घड़ी चल रही है, उससे मन जो है बहुत व्यथित है, बहुत दुखी हूँ। और इसी दुखी मन के साथ मैं कुछ आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अस्पताल के कारण अस्पताल में जो कमियां हैं, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन फैक्ट्रियों की कमी है, इसीलिए जो है प्रोडक्शन कम हुआ है, या तो कालाबाजारी की वजह से ऑक्सीजन की कमी है देश में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पूरे सरकारी तंत्र से जो 72-73 साल से जो है सरकारी तंत्र चला आया, तो आज तक देश में ये लोगों ने क्या किया। और यह देश में इतने टैक्स से पैसे जो आते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष, पीएम केयर फंड, उसमें पैसे जो आए आज तक, जब से भारत देश आज़ाद हुआ और आज तक जितने पैसे आए हैं, उस पैसों का क्या हुआ, उस पैसों का कहाँ लेखा जोखा होता है, कौन लेखा जोखा रखता है और उस पर कहाँ खर्च किए जाते हैं। जब हमारे देश में आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, एक अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन फैक्ट्रियाँ नहीं है, अधिक मात्रा में मेडिसिन बनाने की कंपनियां नहीं हैं, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं। और ये देश के नेता और देश के जितने अधिकारी और देश के जितने मंत्री हैं, आखिर वो करते क्या हैं। 70-73 साल में हमारा देश आज़ाद हुआ। हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश में जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट 782 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िला। और हमारे देश में एम्स जैसे हॉस्पिटल, जो जिसे एम्स कहा जाता है, टोटल 20 से 21 के आसपास है, जिसमें कुछ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है या सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो 782 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 700 मिनिमम अगर देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स बनाया गया होता तो 782 एम्स होने चाहिए, जबकि आज के परिवेश में 20 के आसपास या 14 के आसपास पूरी तरह से काम करने वाले एम्स हैं। तो ये इस गणना, इस जो हम बता रहे हैं कि संख्या इसकी हॉस्पिटल की, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की मेडिकल सिस्टम जो है कितनी कमज़ोर है और कितनी वीक है और कितनी नबड़ी है। और हमारे देश में टोटल एमपी 545 एमपी होते हैं। हमारे देश में राज्यसभा सदस्य 245 होते हैं। टोटल एमएलए हमारे देश में 4121 हैं। टोटल एमएलसी हमारे देश में 426 हैं। टोटल आईएएस अधिकारी लगभग 6500 के आसपास या उससे अधिक भी हो सकते हैं। टोटल सुप्रीम कोर्ट जज हैं 26 और टोटल हाई कोर्ट जज हैं 598। टोटल सुप्रीम सब ऑर्डिनेट जज हैं 16,119। टोटल डिस्ट्रिक्ट 782 जैसा कि हमने बताया, और टोटल ब्लॉक हैं 6,612। तो इस तरह से जितने अधिकारी हैं, लगभग 545 लोकसभा सदस्य और 245, 4121, 426। तो इतने अधिकारी, इतने एमएलए, एमपी और मंत्री होने के बाद भी हमारे देश में इस तरह की मेडिकल सिस्टम वीक है और इस तरह से मेडिकल सिस्टम ख़राब है और इस तरह से मेडिकल और मेडिसिन की सिस्टम ख़राब है। तो ये बहुत विचारणीय है, सोचने वाली बात है। और जबकि हमारे देश में आज 20 से 21 एम्स जिसे बोला जाता है एम्स, वो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, वह जो है बहुत अच्छी खासी पोजीशन में नहीं है। और कुछ ही एम्स जो है अच्छे खासे पोजीशन में हैं, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। बहुत सारी एम्स में ऐसे नहीं हैं। और हमारे देश में दोस्तों, आज के परिवेश में हमारे देश में कम से कम लाखों मस्जिद है, लाखों मंदिर हैं, लाखों चर्च हैं। लेकिन ये चर्च और मस्जिद जितने भी हैं आज के परिवेश में किसी काम की नहीं है। कोई काम नहीं आ रहा है, कोई दुख दर्द में कोई किसी का दुख दर्द शेयर नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का। बहुत कम जो 1-2 मंदिरें या मस्जिदें तो बिल्कुल नामात्र के लिए कुछ आती हैं, और चर्च 2 है तो बिल्कुल किसी भी इस परिवेश में मदद के रूप में आगे नहीं आ रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सब धर्माधीशों से कि ये इस समय में ये लोग किधर हैं, ये लोग कहाँ हैं। और हम भारतवासियों से, देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मंदिरों का निर्माण होता है, जब मस्जिदों का निर्माण होता है, जब चर्चों का निर्माण होता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं
मंदिर के पास, मस्जिद के पास और चर्च के पास एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, एक स्कूल बनाया जाए। उसके अटैच में जो है मंदिर और स्कूल और हॉस्पिटल क्यों नहीं होने चाहिए। तो हमारा दोस्तों मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप देशवासियों के चंदे से, देशवासियों के टैक्स से देश चलता है, देशवासियों के चंदे से बड़े बड़े मंदिर का निर्माण होता है, देशवासियों के चंदे से बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण होता है, देशवासियों के चंदे से बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ क्यों नहीं मल्टी स्पेशलिटी या मीडियम क्लास का हॉस्पिटल जो है उस मंदिर के पास, उस मस्जिद के पास, उस चर्च के पास क्यों नहीं बनाया जाता है, जो देश की सेवा, देश के लोगों के लिए सेवा के काम आए। यहाँ पर मंदिरों में करोड़ों अब्ज रुपये पड़े हैं, सोने के भंडार पड़े हैं, मस्जिदों में इतने पैसे पड़े हैं, तो उन पैसों को आज के परिवेश में इस महामारी के परिवेश में क्यों नहीं उसका पैसा यूज किया जा रहा है और ऑक्सीजन को क्यों सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारा सभी देशवासियों से सवाल है और सभी देशवासियों इस पर विचार करें। हम आज की परिवेश में ऐसा हमने यह भयावह स्थिति देखी नहीं, और यह भयावह स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई है तो हम अपनी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, हम अपनी पीढ़ी से क्या उम्मीद रखेंगे, हमारा पीढ़ी हमसे क्या ऐसा उम्मीद करेगा कि हमने क्या किया। और आज आने वाली पीढ़ी जो है ऐसे ही हालात से गुजरी, तो पिछले 73 साल में जो कुछ नहीं किया गया, आज वह स्थिति को हम झेल रहे हैं। तो आज आगे भी हमारी पीढ़ियाँ इसी तरह से झेलेंगी। तो आपसे सभी देशवासियों से अनुरोध है कि जहाँ भी चंदा देते हैं, जहाँ भी पैसा लगाते हैं, उसको जो है यह मंदिर, मस्जिद, चर्च के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नेशनल टाइप का स्कूल खोला जाए, ताकि उसमें देश का और देशवासियों का भला हो सके और उनकी सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य के देखभाल के लिए उनके लिए काम किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।